सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग, और ये प्रेम योग पुस्तक क्या एक भाव है, और अब तक हम सबके हृदय झंकृत हो गए होंगे और उस परम सत्ता का आशीर्वाद हम सबको मिल गया है, ऐसा विश्वास है। और हम सब प्रेम की इस दिव्य ऊर्जा का आभास अपने भीतर कर रहे हैं और सभी देव शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर की लिप्सा, तृष्णा, वासना और जो भी राग, द्वेष, कल्मश, कषाय हैं, जो भी ऐसे भाव हैं जो प्रेम की इस यात्रा में बाधक हैं, वो सब वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। सारे विकारों को जो है निष्कासित करें हमारे अंतःकरण से, और हमारे भीतर अब बस प्रेम प्रेम और प्रेम रह जाए। दिव्य प्रेम, अनंत प्रेम उस परमात्मा का, और बिना कारण प्रेम। तो आइए इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव हमें अलग अलग तरीक़ों से समझा रहे थे, और प्रेम और मोह, लोभ, मोह, प्रेम, भावुकता, इन सब के अंतर को भी समझा रहे थे कि कैसे हम प्रेम को गलत समझ लेते हैं। हम लोभ को, मोह को, भावुकता को प्रेम का नाम दे देते हैं, लेकिन प्रेम इन सब से बहुत परे है और उसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम क्या है, गुरुदेव वो बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं प्रेम का स्तर बहुत ऊँचा है। वह ना तो वस्तु के स्थूल रूप को देखता है और ना व्यक्ति के शारीरिक आकर्षण को, वरन प्रेमी की दृष्टि उन आवरणों के अंतराल में छुपी हुई दिव्य सत्ता को देखने की, उसकी रसानुभूति उपलब्ध करने की रहती है। साकार मूर्ति पूजा के माध्यम से हम पदार्थों के भीतर छुपी हुई दिव्य सत्ता को अनुभव करने और उसके साथ भक्ति भावना का समन्वय करने का अभ्यास करते हैं। देव प्रतिमाएं धातु या पत्थर की बनी होती हैं। धातु या पत्थर का मूल्य नगण्य है। उनका सामान्य उपयोग उपेक्षा पूर्वक होता रहता है। चाहे तो इस व्यवहार को तिरस्कार भी कह सकते हैं। पर इसी पत्थर या धातु की बनी देव प्रतिमा के सम्मुख हम भाव विभोर हो जाते हैं। यह भावना पत्थर या धातु के प्रति नहीं, वरन उसके अंतराल में छुपी हुई देव सत्ता के प्रति है। जहाँ ऐसी दृष्टि होगी, वहाँ वह पत्थर भी कभी अनाकर्षक प्रतीत ना होगा। वह वरन जितना पुराना होता जाएगा, उतना ही सम्मान बढ़ता जाएगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं प्रतिमा, पहले भी गुरुदेव ने समझाया प्रतीक पूजा का महत्व, और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये प्रेम की शक्ति है, ये वो भक्ति है कि हम उस धातु में पूरी तरह डूब जाते हैं, उस प्रतिमा में जो भी हमारे इष्ट हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये कनेक्शन बिल्कुल ऐसा है कि हमें किसी की याद आ रही है और वो हमारे सामने नहीं है, तो हम उसका फ़ोटो देख के खुश हो जाते हैं ना। सामने वाला तो नहीं है और फोटो में कोई सजीव थोड़े ना है, लेकिन फिर भी हम मेमोरीज़ के नाम पे फ़ोटो देखते हैं। या कभी आप पुरानी एल्बम्स देखो तो आपके इमोशन उस एल्बम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसा फ़ोटो आ रहा है वैसे इमोशन बनते जाते हैं। क्यों बन रहे हैं? फ़ोटो तो सजीव नहीं है, लेकिन हमारा भाव जुड़ा हुआ है उन फोटोग्राफ से, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जहाँ पे हमारा भाव कनेक्ट हो गया, जहाँ उस परम सत्ता के आशीर्वाद से, वहीं पे उनके भीतर ही परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। तो उस प्रतिमा में भाव के माध्यम से दिव्यता प्रकट होने लगती है। आगे, नए देव मंदिरों की अपेक्षा आमतौर से प्राचीन देव प्रतिमाओं का सम्मान अधिक होता है। यहाँ बात प्राचीन ध्वंसा विशेष ऐतिहासिक स्मारकों, तीर्थों के बारे में भी लागू होती है। स्थूल रूप से वे सब पुराने जीर्ण होने के कारण नई इमारतों की तुलना में मूल्य, कला, उपयोगिता आदि की दृष्टि से नगण्य ही ठहराए जा सकते हैं। पर चूंकि उनके पीछे ऐतिहासिक और भावनात्मक तथ्य जुड़े हुए हैं, इसलिए वे स्वभावतः आकर्षक लगते हैं, और उन्हीं के लिए लोग बहुत धन समय खर्च करके, बहुत कष्ट उठाते हुए भी पहुंचते रहते हैं। अभी हम सब लोगों ने सुना होगा कई बार अपनी कुल देवी के दर्शन, यहाँ जाओ तो बड़ा आशीर्वाद मिलता है। वो मंदिर बहुत भव्य नहीं होते, जो प्राचीन मंदिर होते हैं बहुत पुराने, लेकिन वहाँ की एनर्जीज अलग होती हैं। हमें कई बार फील भी होता है अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, वो एनर्जी फील क्यों हो रही है? वहाँ अलग क्या है? जिन्होंने भी बनवाया है उनके पूरे भाव उससे जुड़े हुए हैं, पूरे गहराई से भाव जुड़े हुए हैं। एक बार मुझे एक अनुभव, मैंने कहीं पढ़ा है, ये मुझे ध्यान नहीं है या मुझे ध्यान के समय अनुभव हुआ है, पर एक अनुभूति है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग अपने विवेक की कसौटी पे कसिए इसे और फिर समझिए। अगर आपको लगता है ठीक है तो स्वीकार कीजिए, नहीं तो ड्रॉप कर दीजिए। एक बार मेरे मन में ये आ रहा था कि हम मंत्र लेखन करते हैं। इन मंत्र लेखनों को मंदिरों की नींव में रख दिया जाता है। जहाँ पे भी कहीं गायत्री मंत्र बनेगा, मंदिर बनेगा या कुछ भी होगा, और खाली गायत्री मंत्र लेखन नहीं किया जाता, लोग राम नाम लेखन भी करते हैं। हर संस्था जो भी मंत्र लेखन का अपना एक महत्व है और सब जगह से ये किया जाता है। तो मैं सोच रही थी इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस होगा कि ऐसे ऐसे रख दिया जाता है। तो जो उत्तर अंदर से प्राप्त हो रहा था वो ये हो रहा था कि मान लीजिए इस जन्म में हमने 10 किताबें मंत्र लेखन भगवान ने हमसे करा लिया, और हमने उस मंत्र लेखन को मंदिर में जाके दे दिया, और फिर कोई नया मंदिर बना, शक्तिपीठ बना, और वहाँ की नींव में वो मंत्र लेखन गया।
तो अब आपने लेखन जो कितने भाव से किया है उस पे मैटर करेगा, कितनी इंटेंशन से लेखन किया है, किस भाव से लेखन किया है। अब ये शरीर तो मिट्टी का है, कभी ना कभी तो चला जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, हमेशा तो रहने वाला नहीं है। तो जहाँ पे भी वो मंदिर बना होगा, जिसकी भी नींव में वो मंत्र लेखन गया होगा, वहाँ हमारी ऊर्जा शरीर सूक्ष्म रूप से लेखन के माध्यम से दबी है। तो कितने भी जन्म बाद जब हम उस जगह से निकलेंगे तो हमारा उस जगह से एक ठहराव लगाव हो जाएगा, और वो जगह, उसकी शक्ति, उसकी वाइब्रेशन हमें अपनी तरफ खींचेगी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक बनने के लिए। ऐसा मुझे अनुभव हुआ था, मुझे फील हुआ, और मुझे आज भी ये सच लगता है। मुझे ये बड़ा लॉजिकल लगा कि हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि शरीर तो कभी ना कभी जाएगा ही। तो लेखन की वैल्यू या मंत्र लेखन की वैल्यू और उसको नींव में रखने का साइंस बहुत गहरा हो सकता है। तो पता नहीं क्यों एकदम से स्मरण आ गया और ये भगवान ने शेयर कराया, पर आप लोग अपने विवेक के अनुसार ही इस पे विचार कीजिएगा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, यदि स्थूल दृष्टि से इन दर्शनीय स्थानों का मूल्यांकन किया जाए तो निसंदेह उनमें से अनेक अनाकर्षक लगेंगे और चित्र आदि देखकर काम चलाया जा सकता है। पर देखने की जो तीव्र अभिलाषा होती है, उसके पीछे उन स्थानों या स्मारकों के पीछे जुड़ा हुआ सूक्ष्म दर्शन ही है, जो बरबस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता रहता है। मेले ठेले देखने जाते हैं तो एक दुकान पर बहुत देर खड़े रहने या देखने की इच्छा नहीं होती, पर तीर्थों या देव मंदिरों के बारे में यह बात लागू नहीं होती। बार बार उन्हें देखते हैं पर आकांक्षा बनी ही रहती है ना। ये तो हम सब ने फील किया है। टेम्परेरी हैप्पीनेस की तरफ थोड़ा ना मन ज़्यादा रुक जाएगा, देखा ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ ऊर्जा जुड़ी हुई है, वहाँ भाव जुड़ा हुआ है, उस मंदिर में बार बार जाने का मन करता है ना, और अच्छा भी लगता है। अभी हम शांति कुंज कितनी बार जाना चाहते हैं, जितनी बार जाने को मिल जाए उतनी बार चले जाएंगे। मथुरा में कितनी बार तपोभूमि जाना चाहते हैं, जितनी बार जाने को मिल जाए उतनी बार चले जाएंगे। और अंतःकरण से भी वही रहता है, मन होता है ना। जब हमारे गुरु का स्थल होता है तो वहाँ हमारा मन लगता है, या किसी मंदिर से हमारी भाव संवेदनाएं जुड़ जाती हैं तो वहाँ हमारा मन लगता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कितने ही व्यक्ति अपने प्रिय घर परिवार छोड़कर भी इन पुण्य तीर्थ निवासों में निवास करने लगते हैं। सुविधा की दृष्टि से यद्यपि घर परिवार ही अच्छा था, पर भावना का आकर्षण उस असुविधाजनक स्थान पर भी निवास करके शांति प्रदान करता है। यह तथ्य बताते हैं कि वस्तु का स्थूल रूप देर तक आनंद नहीं दे सकता। उनकी अंतः सत्ता की सूक्ष्मता और दिव्यता को देखा समझा जा सके तो ही वह चिर उल्लास दे सकने में समर्थ होगा। तो जो लोग परिवारजक हो जाते हैं, छोड़ के आश्रमों में चले जाते हैं, कोई तो उनके भीतर घटना घटित होती होगी कि घर की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर आश्रम के एकदम बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाले जीवन में जीने के लिए तैयार हो गए, उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो गए। कोई तो कारण रहा होगा, तो वो केवल भाव है, और जब हम उसकी दिव्यता को अंतःकरण से महसूस कर पाएँ तभी ऐसे भाव और निर्णय मन में आ सकते हैं। आगे, मूर्तिकारों के यहाँ बिकने वाली एक से एक सुंदर प्रतिमा में वह श्रद्धा या आकर्षण नहीं होता जो किसी प्राचीन काल की अनगढ़ देव प्रतिमा में होता है। यह सूक्ष्म दर्शन का ही चमत्कार है। व्यक्तियों के बारे में भी यही बात लागू होती है। उनके साथ यदि बाह्य आकर्षण से प्रभावित होकर प्रेम किया गया है तो उसमें स्थिरता नहीं रह सकेगी। रंग रूप पर, हाव भावों पर मोहित होकर कई व्यक्ति परस्पर प्रेमी बन जाते हैं। धन, कौशल, कला, सफलता, पद, सत्ता, विनोद आदि के आकर्षण भी कई बार मित्रता के लिए आकर्षक होते हैं। आमतौर पर इन्हीं आधारों पर मित्रता जुड़ती है। युवा स्त्री पुरुषों के बीच जो जल्दी और गहरी मित्रता जुड़ जाती है, उसके पीछे आमतौर से वासना की तृप्ति तथा दूसरे भौतिक लाभों की प्राप्ति ही प्रधान कारण देखी जाती है। यूं इस आकर्षण को भी नाम प्रेम का ही दिया जाता है और गीत भी वैसे ही गाए जाते हैं, पर वस्तुतः बात वैसी नहीं है। गुरुदेव एक ही बात रिपीट कर करके हमको बार बार अलग अलग तरीक़ों से समझा रहे हैं, और यहाँ उन्होंने और खोल दिया है कि अगर आपका प्रेम रंग रूप पर, हावों भावों पर आश्रित है, और आपकी मित्रता किसी के धन, कौशल, कला, सफलता, पद, सत्ता, विनोद, इन सारे टेम्परेरी चीज़ों पर अगर आपका प्रेम, आपकी मित्रता आधारित है, तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो प्रेम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो परमानेंट नहीं है। और जो हमारे युवा पीढ़ी के बीच में हो रहा है, वासना की तृप्ति के लिए हो रहा है, वो एक क्षणिक आकर्षण होता है जिसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। तो हमें अपने अंतःकरण में स्ट्रांगली झांकने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली प्रेम के मार्ग पर हैं भी या नहीं। तो गुरुदेव ये बार बार कह रहे हैं कि चेक कर लीजिए अपने भीतर। शाश्वत प्रेम का स्तर इससे बहुत ऊंचा है। वह यदि वस्तु से किया गया है तो उसकी उपयोगिता के प्रति श्रद्धा रखकर ही किया जाता है।
मंदिरों में प्रसाद प्राय एक ही तरह का मिलता है, पर उसे स्वाद की दृष्टि से ना देखकर श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए उसमें स्वाद परिवर्तन की इच्छा या अरुचि नहीं होती। कितना एकदम सटीक एग्जाम्पल है। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना। अगर प्रेम सच्चा है तो एक्सेप्टेंस देगा। प्रसाद को भी तो वैसा का वैसा स्वीकार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। संसार में जो वस्तुएं हैं वे मेरे उपभोग के लिए नहीं, वरन इस विश्व की शोभा व्यवस्था बनाए रहने के लिए परमात्मा की पुनीत कृति के रूप में है। यह मान्यता यदि मन में हो तो कोई पदार्थ अरुचिकर ना लगेगा, वरन उसकी लोक मंगल के लिए आवश्यकता को समझते हुए न अपव्यय किया जाएगा, न उपेक्षा पूर्वक रत्ती भर बर्बादी संभव होगी। पूरी प्रकृति, पूरा जड़ चेतन उस परमात्मा का दिव्य स्थल, क्रीड़ा स्थल है, ऐसा मान ले मन में, तो उसके बाद कोई ना कहीं घृणा होगी, ना कहीं हेट्रेड होगा, ना कहीं आसक्ति होगी। सब कुछ तो उस परमात्मा का है, सत्य, रज और तम जो भी हो। और गुरुदेव ने समझाया भी था कि रज का अपना कोई महत्व ही नहीं है, सत्य और रज है और इनका सम्मिश्रण मनुष्य है, हम मिक्सचर हैं। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि परिवर्तन की इच्छा किसे होती है? मेरे भीतर जो डिज़ायर्स हैं, मेरे भीतर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं को परिवर्तन की इच्छा होती है। तो जो है जैसा है सबको एक्सेप्ट कर लो। हर वस्तु को, यहाँ तक कि कूड़े और मलमूत्र को भी उसके उचित स्थान पर इस प्रकार रखने की बुद्धि जगेगी कि उसे तिरस्कृत या हेय ना समझा जाए। यह प्रेम दृष्टि यदि पदार्थ के प्रति उत्पन्न हो जाए तो निश्चय ही उन्हें अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित एवं सदुपयोग की स्थिति में रखा जाएगा। तब किसी पदार्थ से ना तो अरुचि होगी, ना घृणा, ना निराशा। बिल्कुल कूड़े का ढेर देख के निराशा या घृणा नहीं आएगी। अगर कुछ अव्यवस्थित है तो उसको साफ करने के लिए आएगा कि चलो इसको एक तरफ रख देते हैं। अब अगर हम मनुष्य हैं तो कूड़ा तो निकलेगा ही ना, ऐसा थोड़ा ना कि कूड़ा निकलेगा नहीं। हमारे अंदर क्या विकार नहीं है? तो अगर स्थूल से भी देखो तो किसी भी चीज़ के लिए हे वाली भाव फीलिंग नहीं आएगी। हर चीज़ को, जो अगर चीज़ उसकी राइट प्लेस पे रखी है, अगर कूड़ा डस्टबिन में है तो वो कहाँ घृणा देता है, लेकिन वही कूड़ा अगर घर में फैल गया तो फिर बहुत उबकाई आएगी, बहुत घृणा वाली फीलिंग आ सकती है। लेकिन प्रेम की दृष्टि होगी तो उबकाई और घृणा नहीं आएगा। समता के भाव से फैल गया है तो साफ कर देंगे, साफ करेंगे, उसको उसकी जगह पे पहुंचा देंगे, एकदम न्यूट्रल, कि ये भी परमात्मा का कार्य है। और ये दृष्टि जागृत होने से क्या होगा? हर काम भगवान का कार्य लगेगा, कोई काम उससे अलग लगेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा हर समय परमात्मा के बगिया में काम कर रहे हैं और उनके यहाँ नौकरी मिल गई है और उस नौकरी को पूरे दिल से जी रहे हैं। जो भी कार्य दिया गया है वो परमात्मा द्वारा दिया गया है और उसको बहुत तन मन धन से, आत्मा से, लगन से करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये करते 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 क्या पता प्रेम जागृत हो जाए, क्या पता कब कृपा हो जाए, हमें कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हम चलते चले। माँ शबरी को पता था क्या भगवान राम कब मिलने आएंगे, लेकिन आ गए ना। और वो रोज़ उसी तरह सफाई करती थी कि राम जी तो आज ही आएंगे, इसी पल आएंगे। पूरे समय आश्रम की सफाई करती थी और केवल इसलिए रोज़ कितने साल उन्होंने बिताए। ऐसा तप, ऐसा भाव मन में हो कि क्या पता परमात्मा कब अंतःकरण में आके बैठ जाए, तो इस अंतःकरण की बाहर से भी और अंदर से भी शुद्धि रखे। सभी को नमन। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।